सतत केवल ज्ञान पाने, पूजून के सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। हम सभी लोग अपने जीवन को अच्छा बनाने की प्रक्रिया पर विचार कर रहे हैं। दृष्टि निर्मल होने पर ही जीवन और जगत के बारे में ठीक ठीक श्रद्धान उत्पन्न होता है, और वही जो क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट है, वही जो एक वास्तविकता का बोध है, वो हमारे दृष्टि को निर्मल बनाने में कारण बनता है। और दृष्टि एक बार यदि निर्मल बन जाती है तो हमारे भीतर गुणवत्ता बढ़ने लगती है। हमारे भीतर बहुत से ऐसे गुण जो आज तक हमारे भीतर ही पड़े थे, जिनका एहसास हमें स्वयं भी नहीं था, वे गुण हमारे भीतर प्रकट होने लगते हैं। गुणों को कहीं बाहर से नहीं लाना होता, वे तो सिर्फ हमारी अपने वैभाविक परनसी से ढक चुके हैं। उन्हें तो सिर्फ अपने विकारों को हटा करके प्रकट करना होता है। दृष्टि की निर्मलता हमें विकारों से, वैभाविक परिणति से बचाने में कारण बनती है, और उसी के परिणाम स्वरूप हमारे अंदर एक एक करके गुण प्रकट होने लगते हैं। दृष्टि की निर्मलता से हमारे भीतर कषायों की मंदता अपने आप प्रकट होने लगती है, प्रशम भाव। और इतना ही नहीं, वह प्रशम भाव वैसे और जीवों के भी होता है, पर जो दृष्टि की निर्मलता को प्राप्त करने वाले का प्रशम भाव है, वो कर्मों की निर्जरा में कारण बनता है। सामान्य जीव यदि कषायों की मंदता को धारण करें तो मात्र पुण्य का अर्जन करते हैं, लेकिन दृष्टि संपन्न व्यक्ति अपने अंदर प्रशम भाव धारण करके कर्मों की निर्जरा करना शुरू करता है, अपने विकारों को हटाना शुरू कर देता है। संसार में दुख है, ये उसे स्पष्ट दिखने लगता है, अनुभव में आने लगता है, तब वो उन संसार के दुखों से बचने के लिए तत्पर हो जाता है, आतुर हो उठता है। तलवर ग्रहीत तस्कर वत, जैसे किसी निरपराधी व्यक्ति को चोर मानकर कोतवाल ने पकड़ लिया हो, तब वो निरपराधी व्यक्ति इस बात के लिए छटपटाता है कि कैसे कोई उपाय हो जिससे कि मैं इस बंधन से मुक्त हो सकूं। ठीक ऐसे ही जिसे एक बार अपने आत्मस्वरूप का श्रद्धान हो जाता है, तब वो इस बाह्य जो वैभाविक स्थिति है, उससे बचने के लिए बहुत आतुर और तत्पर हो जाता है। इसी का नाम संवेग है। इतना ही नहीं, और भी एक गुण प्रकट होता है। प्राणी मात्र के दुख से उसका मन, उसकी चेतना अनुकंपित होने लगती है। उसे औरों का दुख भी अपने दुख के जैसा ही मालूम पड़ता है, और ऐसा होने से जैसे कोई अपने दुख से बचने का उपाय सोचता है, ऐसे ही उसके भीतर प्राणी मात्र कैसे दुख से बचें, ऐसी भावना उत्पन्न हो जाती है। ये अनुकंपा है। दुख से बचने का एक ही मार्ग है,
सच्ची श्रद्धा, ज्ञान और आचरण, वह जो मोक्ष का मार्ग है, वही दुख से बचने का शाश्वत उपाय है। छोटे मोटे उपाय तो कोई भी कर लेता दुख से बचने के, तात्कालिक, लेकिन सार्वकालिक और शाश्वत उपाय मोक्ष मार्ग पर कैसे सब जीव चलें और दुख से मुक्त हों, और मैं स्वयं भी मोक्ष मार्ग पर चलकर संसार के दुखों से मुक्त हो जाऊं, इस तरह का भाव अपने आप दृष्टि की निर्मलता के बाद उत्पन्न होने लगता है। अपने भीतर झांक करके देखते जाएं कि इस तरह की अनुभूति होती है नहीं होती, इस तरह का विचार भी आता है मन में कि नहीं आता। तब फिर ऐसा विचार लाने से दृष्टि निर्मल होगी ऐसा मत समझना, दृष्टि निर्मल होने पर ऐसा विचार आना शुरू हो जाएगा। नहीं तो ये सारी बातें होने के बाद भी जरूरी नहीं है कि दृष्टि निर्मल हो, लेकिन जिसकी दृष्टि निर्मल होगी उसको ये सारी बातें होंगी, ये तय है। तो ये कसौटी है। और अपने ही आत्म स्वरूप में श्रद्धान सुदृढ़ हो जावे, जरा भी फिर वो अपने उस स्वरूप से विमुख ना हो, यही उसका आस्तिक बना है। इस तरह ये सब चीजें दृष्टि की निर्मलता से आपो आप हमारे जीवन में घटित होना शुरू हो जाती हैं। और इतना इसके पहले हम समझ चुके हैं कि कैसे सम्यक दर्शन हो जाने पर या दृष्टि निर्मल हो जाने पर निशंक होकर के हम अपने कल्याण के रास्ते पर बढ़ते हैं। कैसे हम धर्म को धारण करके भौतिक सुखों की आकांक्षा से मुक्त होने लगते हैं। कैसे हम मोक्ष मार्ग पर चलने वाले के देह को न देखकर उसकी मलिनता से घृणा न करके और उसके गुणों की सेवा करना शुरू कर देते हैं। कैसे हम अपना रास्ता विवेक पूर्वक तय करते हैं। हम मिथ्या मान्यताओं और अंधविश्वासों से कैसे हम ऊपर उठ जाते हैं। और कोई मोक्ष मार्ग पर चलता हो तो हमारी दृष्टि इतनी निर्मल है कि अब उसके दोष देखने का मन नहीं होता, दिख जाते हैं तो कहने का मन नहीं होता। इतना अवश्य है कि एक मन में प्रेम भाव जरूर उमड़ता है कि जिसके चलते लगता है कि इतना सब इसने किया, इतने अच्छे रास्ते पर चल रहा है, फिर भी कहाँ क्या कमजोरी और कमी रह गई, ये इसकी दूर हो जाती तो बहुत अच्छा होता। ऐसा सद्भाव उसके मन में उत्पन्न होता है और अपनी जितनी शक्ति उसकी बनती है उतना वह अपने उस साधर्मी और मोक्ष मार्गी के दोषों को ढकते हुए उन्हें प्रमार्जित करने का पुरुषार्थ करने लगता है। दोषों को उघाड़ कर फिर दूर करने का कोई उपाय नहीं रहता। दोषों को ढकना और उन्हें प्रमार्जित करना, उसे दोषी बने रहने देना, ये नहीं कहा जा रहा। नहीं तो हम ये सोच लें कि ठीक है, महाराज तो ऐसा कह रहे थे कि दोष ने देखो बने रेंदो चाहे जैसो रे अपन खोका करने। नहीं, सम्यक दृष्टि की निर्मलता दृष्टि की ऐसी है कि वो दोष देखता नहीं है, दिख जाते तो कहता नहीं, उन्हें ढके रहता है, लेकिन भीतर भीतर उसके विचार ये चलता रहता है कि ये मेरा साधर्मी है, मोक्ष मार्गी है, इसमें से ये दोष कैसे निकल जावे। उसके दोष को परिमार्जित करने के लिए उपाय सोचता रहता है, क्या उपाय हो सकता है जिससे कि उसे दोष से मुक्त किया जा सके। निर्दोष बनाने के लिए प्रयत्न करता है। स्वयं के अंदर भी मोक्ष मार्ग पर चलते हुए भैया दोष कौन से हैं, विषय कषाय ही तो दोष हैं और कौन से दोष हैं। उन विषय कषायों का संस्कार भी एक दो दिन का नहीं है, नादि काल का है। सो जब कर्म का उदय आता है और वो जोर मारता है तब मन जो है विषय कषाय की तरफ चला ही जाता है। क्षतिम मनः शुद्धि विधेर अतिक्रमम, मन के निर्मलता की क्षति हो जाना ही तो दोष है। सो अपने मन में भी लिए गए व्रत नियम इत्यादि के प्रति
और थोड़ी सी उदासीनता आ जावे, उत्साह में कमी हो जावे, या बेमन से उनको पालन करें जैसे तैसे, तब ये सब शिथिलताएं हैं। इन शिथिलताओं को अपनी भी और दूसरे की भी कैसे दूर हों, इस बात का विचार करता है। कैसे उनका एडवर्टाइजमेंट हो जावे, ऐसा ऐसा खोटा विचार नहीं करता। कैसे मैं और दूसरों को दूसरे के दोष देखकर बताऊं और अपने को सही साबित कर लूं कि देखो यही से तो हम नहीं बनत जी, इनके लक्षण देखो जी, बने तो है मनो देखो का करत। तो ऐसा कह करके तो आपने मोक्ष मार्ग को ही दूषित कर दिया। ये कहकर कि मैं इसीलिए तो नहीं चलता हूं इस मार्ग पर कि इस पे चलने वाले ऐसा ऐसा करते हैं। भैया कॉलेज में पढ़वे वालों फेल भी होते हैं और मस्ती भी करता है और स्ट्राइक भी करता है, लेकिन वहीं पर गोल्ड मेडल लेने वाला गोल्ड मेडल भी लेता है। तो इससे हमें क्या उपदेश लेना चाहिए कि मुझे तो इन सब चीजों से बच करके मोक्ष मार्ग पर चलना। आचार्य श्री हमेशा कहते कि दूसरे को मार्ग पर चलते दोष करते देखो तो शिक्षा ले लेना कि जब मैं चलूं तो ऐसे दोषों से बचूं, उसके दोष देखकर उसकी निंदा नहीं करना, बल्कि अपने लिए शिक्षा ग्रहण कर लेना कि संभव है कि इस सच्चाई के मार्ग पर चलते समय भी मेरे मन में ऐसी बेईमानी आ सकती है। कर्म के उदय में क्या नहीं हो सकता, मेरी असावधानी से क्या नहीं हो सकता। ये व्यक्ति अपने कर्म के उदय से या असावधानी से ऐसे दोष से युक्त हो गया है, निकला तो था अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए, लेकिन कहां चूक हो गई, ऐसा विचार करता है। ऐसी निर्मल दृष्टि जिसके भीतर उत्पन्न हो जाती है वो ही ऐसा कर सकता है। और इतना ही नहीं, अभी तो मोक्ष मार्ग पर चलते समय थोड़े से दोष ही लगे थे और ऐसा भी हो सकता कि चलते चलते और गिर ही जावे। अब गिर जावे तो क्या करें, हंसें, जैसा कि सामान्य लोग करते हैं कि कोई थोड़ा सा स्लिप हो जाए और गिर जावे तो हंसने लगते हैं। आज तक तो यही किया अपन ने। अपन जब गिरे सो दूसरे को हंसने का मौका दिया और दूसरा गिरा सो अपन ने हंस लिया, संसार दोनों का बढ़ गया। यहां तो प्रक्रिया मोक्ष मार्ग पर चल करके संसार से बचने की हम बात कर रहे हैं, इसलिए मोक्ष मार्ग पर चलते हुए को कदाचित गिरते हुए देखो तो उसे संभाल। ये स्थितिकरण नाम का गुण सबके पास नहीं होता, विरले ही किसी के पास होता है जो दृष्टि संपन्न है। दर्शनात् चरणात् द्वापि चलताम धर्म वत्सलैः प्रत्यवस्थापनम प्राज्ञैः स्थितिकरणम उच्यते। दर्शन से, चारित्र से, या दोनों से, चलनात्, अगर कोई विचलित हो जावे तो उसको क्या करना, पुनः उस मार्ग पर लगा देना। काहे के लिए, क्यों ऐसा क्यों करना, धर्म वत्सलैः है, क्योंकि धर्म के प्रति अंतरंग में अत्यंत अनुराग है। ये जो धर्म और धर्मात्मा के प्रति अनुराग है वो मुझे प्रेरित करता है कि अगर कोई धर्म के रास्ते पर चलते हुए गिर जाए, श्रद्धान से विचलित हो जावे, ज्ञान या आचरण से विचलित हो जावे, तो उसे पुनः सच्चे मार्ग पर स्थापित कर देना, स्थिर कर देना, और स्वयं के परिणाम भी अगर विचलित होने लगे तो उन्हें भी संभाल ले। यह संभालने का भाव अपने और दूसरे के मोक्ष मार्गी के, ये भाव हमारे भीतर आना चाहिए। किसी ने लिखा है कि बहुत सरल है बेकसूर पर दोष लगाना, नहीं कठिन है हर दुर्बल को धमकी देना और डराना। अरे बेबस को क्या और गिराना, उसे उठाओ तो मैं जानू, तन का क्या श्रृंगार सजाना, मन श्रृंगार हो तो मैं जानू। ये तो हमारी अपनी संसार बढ़ाने की आदत पुरानी है कि निर्दोष पर भी हम दोष लगा देते हैं। बहुत सरल है किसी कमजोर व्यक्ति को धमकी देना, गिरे हुए को और गिराना। अरे उसे उठाओ, तब हम देखें कि हाँ सचमुच आपके भीतर कोई धर्म आया है, कोई दृष्टि आपके भीतर अपने जीवन को निर्मल बनाने की आपको मिली है।
अपन भी कभी कभी जब अपना संसार का काम बाधित होने लगता है तब मन में कैसे कैसे विचार आते हैं। सतना में एक व्यक्ति आए, चर्चा के दौरान कहने लगे कि महाराज क्या करें, आप हमें संबोधन करो, हमारा मन तो बहुत विचलित है। हमने कहा क्यों? कहते 20 साल हो गई, पूजा अभिषेक करते हैं, लेकिन घर गृहस्थी में इतनी मुश्किलें हैं कि अब तो हमसे चलता नहीं। 4 बेटियां हैं, ब्याह करना है, और सुबह भोजन कर लिया तो शाम का नहीं है। अब आप बताओ ऐसी स्थिति में क्या करें, बताइए। ऐसी विपत्ति में अब जो है मेरा मन विचलित होता है। हमने कि क्या होता मन? कहते यही होता है कि का भाव 20 साल पूजा और अभिषेक करे को। हमने कहा छोड़ मत देना। कहने हमारा मन तो यही होता है। हमने कहा छोड़ दोगे तो वो जो 1 जून का भोजन है वो भी चला जाएगा, रोड पे आ जाओगे। कहने ऐसा? हमने कहा हाँ। पुराना पाप इतना संचित है कि थोड़े से वर्तमान के पुण्य करने से वो सहसा कटने वाला नहीं है, पर फिर भी वर्तमान का आपका जो पुरुषार्थ है समीचीन, वो आपको संभाले हुए है। आप अपनी श्रद्धा को और दृढ़ करो, विचलित न हो। विचलित होकर के धर्म को छोड़ो। ऐसी स्थिति उसी एक व्यक्ति के सामने आई हो ऐसा नहीं है, हम सबके जीवन में आ जाती है। कई बार ऐसा मन में आ जाता है कि इतने हम व्रत नियम करते हैं और हम पे ऐसी विपत्ति आती है। और वे देखो वे कच्चू नहीं करत रात में खा रहे हैं और बिल्कुल मंदिर नहीं जा रहे हैं, और उनको देखो सो उनकी जय जयकार हो रही। हमने सब देख लो है सो धर्म का काम को। ऐसा मन में धर्म के प्रति अश्रद्धान का भाव आ जाता है। दूसरे का बहुत अधिक भौतिक ज्ञान देख करके और अपने पास ज्ञान न होने पर ऐसा भाव आ जाता है कि हमने तो जैन सिद्धांत प्रवेशिका पढ़ी, सो हमारा तो कछु विशेष कोई पूछता तक नहीं, और ये जो है भौतिक ज्ञान इतना है इसका और इसको इतना पूछा जाता है। ऐसा भाव मन में आ जाता तो ऐसी जो हमारे पड़े से का ऐसा नहीं। मेरा अपना जो आत्मज्ञान मैंने थोड़ा सा अपने शयोपशम के अनुरूप जो जाना है वो ही मेरे और कल्याण में कारण है। ये भौतिक ज्ञान तो कल्याणकारी नहीं है, ये तो सिर्फ संसार में थोड़ी सफलता दिलाने वाला है। ऐसा विचार करके अपने आत्मज्ञान में स्थिर रहना, और कदाचित व्रत नियम इत्यादि करते हुए शरीर रोग ग्रसित हो जावे। व्रत नियम का पालन करते समय, बहुत प्रकार से तपस्या करते समय इतने महान साधक समंतरवदाचार्य महाराज को भी व्याधि ने घेर लिया, इतने महान वादिराज महाराज को भी रोग ने घेर लिया। संभव है तो यह जो व्याधि हुई है वो कोई व्रत नियम करने से नहीं हुई है, ये व्याधि तो मेरे पूर्व संचित पाप कर्मों के उदय से हुई है। सो मेरे असाता के उदय से मुझे व्याधि हुई है। धर्म तो मुझे उस व्याधि से हमेशा के लिए, थोड़ी सी दवाई खाने से तो व्याधि तत्काल थोड़ी सी उपशमित हो जाती है, लेकिन मैं तो जो व्रत नियम कर रहा हूं वो तो अपनी इस व्याधि से हमेशा के लिए मुक्त होने के लिए कर रहा हूं। ऐसा विचार मन के भीतर आकर के अपने को स्थिर करना, अपने व्रत नियम संयम में, और दूसरा भी कदाचित विचलित होने लगे तो उसको भी स्थित करना। अपने साथ तो अभी तक यही घटित हुआ है कि कोई छोटे से बच्चे ने या कि किसी नए युवक ने और कभी उपवास कर लिया, और मान लो शाम को चेहरे पर मिलानता आ गई और थोड़ा मन में शिथिलता आ गई, और माँ से कह दिया कि माँ हमको सहन नहीं होता, तो क्या कहती अपन, और करो, कई कौन ने हती तुमसे कि करो, जब होत नहीं है तो काहे को करत। ऐसा कहेंगे, ये सहज है प्रवृत्ति, क्योंकि दृष्टि अभी उतनी निर्मल नहीं हुई। दृष्टि निर्मल हो जाती तो क्या मुंह से निकलता, ये नहीं निकलता। अरे इतना साहस, सुबह से जो है आपने अभी तक जो है अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं किया, बहुत बहुत अच्छा, अब तो जो है थोड़ा सा और रह गया, थोड़ा साहस और करो, तो
फिर उसके बाद तो आप सफल ही हो जाएंगे। आप क्यों घबराते हैं? धैर्य रखें। अपन चलो थोड़ी धर्म की चर्चा कर लेते हैं, थोड़ा मंदिर हो करके आते हैं, मन को अपने बदलो, उपयोग को बदलो और स्थिरता रखो। ऐसा कहने वाला, संभालने वाला आज के समय में बहुत मुश्किल है। भाई अपने को यही तो सीखना है कि ऐसी स्थिति अपने और दूसरे धर्मात्मा के जीवन में घटित हो सकती है कि अच्छी श्रद्धावान व्यक्ति भी श्रद्धा से विचलित हो सकता है। अच्छा आचरणवान व्यक्ति भी, कषाय के उदय में क्या नहीं हो सकता, कषाय क्या नहीं करवा देती है जीवन में। बताइए, सब अपने जीवन में इस चीज का अनुभव करते हैं। तो संभाला तो उसे ही जाता है जो गिर गया हो। हमारा फर्ज है कि हम स्वयं परिणामों से गिरने लगें या दूसरा अपने परिणामों में गिरने लगे, तो उसके लिए संभालें। और क्यों संभालें? स्वार्थ बस न संभालें कि इनसे हमारा काम बने, इसे संभालें नहीं। धर्म वत्सलई, धर्मानुराग की वजह से जो है मुझे अपने साधर्मी को विचलित होते देखकर संभालना है, ये भाव मन के भीतर होना चाहिए। मुझे एक घटना याद आती है, वो मेरे जीवन में घटित हुई, वो आपको सुनाऊं और एक वर्णी जी की घटना सुनाऊं। दो ही घटनाएं आपको सुनाता हूं, शायद बात अपन को समझ में आवे। बात तो इतनी ही है, उसी को अपन चाहे जिस तरह से भी समझें और अपने अंदर में वो बात जम जावे, बस इतना है। बुद्धि में तो कई बातें बहुत जमती हैं, लेकिन हृदय में जम जावे। हाँ, अपने बुद्धि में तो बहुत बातें जम जाती कि वाह क्या बात कही है, मजा आ गया। अरे मजा आ गया वो तो जब आएगा जब के भीतरे घुसे, जब आए मजा। अबे तो अकेली बुद्धि में घुसी, अच्छी लगी अकेली, अकेले कर्णों को प्रिय लगी है, मन को प्रिय लगी है। जीवन में जिस दिन उतर जाएगी उस दिन तो वो सबको प्रिय हो जाएगी, हमारा जीवन ही अत्यंत प्रिय हो जाए। ये विचार करना। वो क्या हुआ कि गोटे गांव की घटना है। वहां पर गए तो थे 8 दिन के लिए, लेकिन ऐसा संयोग बना, उस समय हम लोग सब, आपके यहाँ पर समता सागर जी, प्रमाण सागर जी भी आए थे, हम लोग सब उस समय 6 महाराज एक साथ थे। सन 1991 की बात है। उसके बाद ही फिर सतना का चतुर्मास हुआ। तो महावीर जयंती आ गई। फिर महावीर जयंती के बाद सोचा कि अब चलेंगे, सो फिर श्रुत पंचमी तक, अक्षय तृतीया और श्रुत पंचमी भी आ गई, सब वहीं पर हो गया। 101 दिन रुकना हो गया वहां। अब उस बीच में शुरू में ही पहुंचे थे, 8 ही दिन हुए थे, और ये प्रश्नोत्तर आहार के बाद वहीं पर शुरू हुआ था पहली बार। कुछ युवाओं ने कहा था कि हम कुछ आपसे प्रश्न पूछना चाहते, थोड़ा समय दे दें। तो मेरे पास आहार के बाद थोड़ा खाली था, 15-20 मिनट, मैंने कहा इसमें ही करेंगे। सोच में वो होने लगा। वो 5-10 की जगह पर फिर ज्यादा लोग आने लगे और हॉल में बैठ करके और वो चर्चा चलती थी। उसी में एक व्यक्ति पीछे आके बैठने लगा। अब अपन तो जानते नहीं थे। एक व्यक्ति ने एक दिन धीरे से उसको 2-4 दिन आते देखा, तो किसी ने स्लिप रख दी कि आप ध्यान रखना उसका, वो जो एक व्यक्ति आपके प्रश्नोत्तर में हाल में पीछे आके बैठता है उससे सावधान रहना, व्यसनी है, सप्त व्यसनी है। हमने कहा भैया सप्त व्यसन से सावधान रहने के सप्त व्यसनी से सावधान रहने, अपन तो व्यसन से सावधान रहो। हमने उनसे कुछ नहीं कहा, हमने कहा ठीक। उसके मन में लगा होगा कि कोई कुछ ना कुछ तो कहेगा। हमने आना शुरू किया। मुश्किल अपने संगे जा है कि कौन सुधर वो चाहे, तो बहुत मुश्किल है आज के समय में। अब जे देखो जे आ गए, काय नहीं आए हैं अब तो, ऐसा कहने वाले लोग बहुत हैं। कोई धर्म के मार्ग पर आवे तो उसकी हंसी उड़ाने वाले बहुत हैं, उसे धर्म के मार्ग पर स्थित करने वाले तो विरले ही कोई होगा जिसकी दृष्टि निर्मल होगी, वो ही करेगा, बाकी सबके बस की नहीं। वो तो सिर्फ छीछालेदारी करेगा और कुछ नहीं करेगा। यही तो दृष्टि की खोट है। तो उसने स्वयं ही आकर के जब पूरे सब खाली हो गया तो मेरे से कहता कि मेरे पीछे बैठने से आपको कोई असुविधा तो नहीं? मैंने कहा भाई मुझे क्या असुविधा। बैठना शुरू हो गया, बैठने लगा। अब महीने भर हो गया, अब महीने भर हो गया। लोगों ने भी देखा कि ये जो है अब बदल सा रहा है, लगता है शांति से महाराज के उसमें बैठता है, किसी को कुछ कहता नहीं, ने कुछ गड़बड़ भी नहीं करता।
तो एक दिन दूसरी स्लिप आ गई कि महाराज जी ऐसा लगता है कि वो जीव कोई अच्छा व्यक्ति होगा जिसने लिखी स्लिप, कि अब थोड़ा उसकी तरफ ध्यान दें, हो सकता है कि वो सुधर जाए। हमने कि पहले भी हम कचूने कह रहे थे, अबे भी हमें कचूनी कहने। जीव का अपना परिणमन है, हम तो उसमें निमित्त हैं। ऐसा अहंकार व्यर्थ है कि हम को सुधार रहे हैं। सब अपने हिसाब से अपना जीवन चलाते हैं, निमित्त कोई किसी को जिसको बनाना चाहे उसके माध्यम से अपना कल्याण कर ले। धीरे धीरे करके 2 महीने निकल गए, रोज का क्रम था उसका, चर्चा में बैठता था, सुनता था, बोलता कुछ नहीं था। फिर एक दिन उसने 16 के कपड़े पहन लिए। अब फिर जैसे ही 16 कपड़ा पहने सो फिर लोगों की आंख में चुभावो कि अब देखो जी 16 कपड़ा। अब महाराज आहार ने ले लिए। हमें भी थोड़ा लगा कि अब क्या करेंगे, कुछ क्या कह सकेंगे। कहा तो कुछ नहीं, उससे कुछ भी नहीं कहा। और वो आहार में जाता, हमने सोचा कि आहार देगा, आहार नहीं देता। उसने नहीं दिया महीने भर तक। सिर्फ जो है थोड़ी हवा करता था, पैर में नीचे पानी गिर गया तो उसको पहुंचता था और आखिरी में पहुंचता था, बस इतने। हमने कहा ठीक। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि उसने हाथ में जग ले लिया, आहार पूरा होने वाला था, 2-4 अंजलि पानी और लेते, और उसने हाथ में ले लिया। अब हमने कहा क्या करें, ये तो देगा। अब इसके बारे में तो लोगों ने ये बताया था कि महाराज व्यसनी हैं और उजागर व्यसनी है। इसी व्यसनी की वजह से उसको तो समाज ने एक दिन चौराहे पर पटक करके घूंसे, लात और जूते तक मारे थे। ये वही है महाराज, इतना सबको मालूम है, फिर भी अब क्या करें। हमने कहा कोई बात नहीं, आप तो मन शुद्धि वचन शुद्धि, आगम में तो आज्ञा इतनी ही है कि मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि भो स्वामिन, आहार जल शुद्ध है नमोस्तु। 5 प्रकार की शुद्धि चाहिए, सो 5 प्रकार की शुद्धि बोलो, तुम्हारी तुम्हारे हाथ में, हमारे परिणाम हमारे हाथ। अब और क्या कर सकते। अब कचू सबको कुर्सी डाल के देख भी तो जो है बैठ के होते कि कहा भैया तुमने कहाँ से कपड़ा बदले थे और कैसे बदले थे, 16 कहते कि नहीं आते, कहाँ से निकले थे। अब जो सब देखें कहाँ तक देखेंगे आप बताइए। अब मने चौका के बाहर कुर्सी डाल के तो बैठे ने। मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि आहार जल शुद्धि, हमने विश्वास कर लिया, नमोस्तु स्वामिन। और एक अंजलि हमने उसके लिए जैसे ही खोली, वो अंजलि में पानी देता जाता है, हाथ कप रहे हैं, आंखों से आंसू की धारा बहनी शुरू हो जाती। एक ही ग्रास तो देता है और मुंह पकड़ करके बाहर निकल करके और फूट फूट करके रो लेता है। और फिर आहार के बाद आकर के कहता कि आपने मेरे ऊपर कैसे विश्वास कर लिया, जबकि आपको सब मालूम मेरे बारे में। दुनिया मुझे दुत्कारती है, मुझे बुरा समझती है, लेकिन आपने कैसे विश्वास कर लिया। मैंने कहा भाई तुम्हारे अपने परिणाम तुम्हारे हाथ में, मुझे तुमने मन शुद्धि जन शुद्धि बोली, मैंने विश्वास कर लिया। कहता कि अब आपके विश्वास को मैं तोड़ूंगा। और उसके बाद जो है उसने अपनी बहन के घर जाना भी छोड़ दिया, क्योंकि बहन के घर में भी जो है शराब इत्यादि पी जाती थी। कहता राखी बंधवाने घर आओ तो बंध बांध देंगे, तुम्हारे घर नहीं जाएंगे। अब हम तो ऐसे स्थान पर ही नहीं जाएंगे जहां व्यसन होते हो, जिसने स्वयं छोड़ा और व्यसन होते वहां भी नहीं जाएंगे। और फिर उसके बाद तो आज ये स्थिति है कि मुनि महाराज जी आ रहे हैं तो को लेबे पहुंचो हो चाहे न पहुंचो हो, लेकिन झंडा लेके राजा बाबू तो पहुंचे गया होगा। अनुष्ठान करने हैं तो अनुष्ठान में कोई और इंद्र इंद्राणी बने चाहे नहीं बने, वो तो जरूर बनेगा। आज की स्थिति में ये है। बताइए ये कैसे हो गया। धर्म वत्सलई, अगर हम धर्मात्मा को आगे बढ़ते देखते हैं तो वात्सल्य उसके प्रति रखकर उसको धर्म के मार्ग से विचलित होते हुए को स्थित कर सकते हैं। ऐसा अगर हमारे भाव में दृष्टि में आ जावे तो वर्णी जी के जीवन की घटना और सुनाता हूं तो और बात जो है अपन के आ जाएगी, दृष्टि निर्मल हो जाती है तो ये सब चीजें बहुत आसान लगने लगती। और है कुछ नहीं भैया, करने अपन को जीवन भर यही है। एक ही चीज आ जावे तो सब सद जाए, ऐसी दृष्टि आ जावे। जैसी आचार्य भगवंतों ने हमें दृष्टि दी है वो दृष्टि हमें प्राप्त हो जाए। वर्णी जी के जीवन की घटना है कि क्या हुआ कि 7 प्रतिमा थी वर्णी जी के उस समय, तो वचन का करी
और वचन का करके उठन लगे तो अचानक ध्यान चला गया, वर्णी जी अंगूठी पहनते थे सोने की। अब जब आरंभ का त्याग होगा, परिग्रह का होगा, तब सब छूटेगा। जिन्हें समझना कि 7 प्रतिमाधारी ने अंगूठी पहन ली तो कछु अपराध होगा, हाँ नहीं तो अब अपनों को हिसाब लगाने लगे। काय अब जब जब आरंभ का त्याग करेगा, परिग्रह का त्याग करेगा तो सब कर देगा। अभी तो प्राणी मात्र 1936-40 के लगभग की बात, मुझे तो जिनने सुनाया सो आपको सुना रहा हूं। तो उसमें से हीरा गिर गया, सो बचन का से उठत देख वर्णी जी ने कि हीरा नहीं है, सो अनाउंस करे वाले को बुलाया कि भैया अनाउंस कर दो। के लिए क्या करने वर्णी जी, कि यो ऐसी कह दो कि वर्णी जी की अंगूठी में से हीरा निकल के गिर गो, जौन को मिले सो अगर लौटावो चाहे तो वर्णी जी को लौटा देवे, और ने लौटाऊं चाहे तो 500 से कम में ने बेचे। हीरा है कांच नो। अब बताओ, है ऐसी दृष्टि, ऐसा अनाउंसमेंट करवा रहे। अब अनाउंसमेंट हो गया, वो अनाउंसमेंट करने वाला अच्छा रहा होगा जितना का वर्णी जी, नहीं तो अपनी तरफ से और मिला के कह देवे। देखो कैसा कहा था, सरल परिणामों से कह दिया, कोई लच्छेदार भाषा की जरूरत नहीं है, कोई उसमें आवश्यकता ही नहीं है कुछ मिलाने की, सीधा सरल। अब अनाउंस हो गया, वर्णी जी अपने भोजनों को चले गए। भोजन करके बाहर निकले सो 10-11 साल का एक बच्चा उनसे कहता कि वर्णी जी आपकी अंगूठी को हीरा हिरा गाओ। वर्णी जी कहते कि हाँ भैया। तो सबको यहां वहां करके कहता कि जो तो नहीं हाथ में लिए था उसको मिल गया था। वर्णी जी के लिए हाँ बेटा जो ही तो आए हमारी रो आए, तो वर्णी जी जो आप ले लो अपनो। वर्णी जी के हाथ में दे, फिर कहता कि वर्णी जी एक बात आपसे कहें हम। कहते भैया ते तो 2 कहो, एक क्यों। कहता वर्णी जी आप 7 प्रतिमाधारी हो, अब अंगूठी आपको शोभा नहीं देती। देखो आप, वर्णी जी गदगद हो रहे हैं सुन करके। अपन तो अपने दोष देख सुनते ही साथ आंख लाल कर लेते, वर्णी जी की आंख में आंसू भर गए। ये है दृष्टि की निर्मलता। वो कह रहा कि वर्णी जी अब आप प्रतिमाधारी हो, आपको हीरे की अंगूठी शोभा नहीं देती, और आपने कही थी कि 1 नहीं 2 कहो, सो दूसरी जा कहने। वर्णी जी की आदत थी कि सिर में जो है वो सुगंधित चमेली का तेल डालते थे, सो कहती वर्णी जी आपको सुगंधित तेल भी शोभा नहीं देता। वर्णी जी की आंख से आंसू बहते जा रहे, सबके बीच में उसके सिर पे हाथ फेर के कहते कि ए भैया ते तो हमारा गुरु हुआ, हाँ, और आज से बुलाओ उनको सिंगई जी को, जी उनकी अंगूठी उनने दी थी, सो जे हम आज से उसका त्याग करते, और हम अगर कहें भी तो हमें सुगंधित तेल ले आन के देना, आज से हम उसका त्याग करते हैं। इसने मुझे जो है और अपने मार्ग में स्थित कर दिया, मेरी शिथिलताओं को दूर करने वाला ये तो मेरे लिए परोपकारी हो। भाई ऐसी दोषों को स्वीकार करके अपने निकालने की दृष्टि, और ऐसे साधर्मी के दोष दिख जावे तो उनको जो है और उनमें से दूर करने की, और उसे शिथिलताओं से बचाकर सच्चे मार्ग में स्थित करने की दृष्टि, ऐसी दृष्टि ही निर्मल दृष्टि है। अपन सब प्रयत्न करें और भावना भावें कि अपन को भी ऐसी दृष्टि मिले जिससे हम अपना कल्याण कर सकें। बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज।